सरकारी पदों पर वक्त वक्त पर नियुक्तियों का ना होना हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। मध्य प्रदेश में तो हमेशा से ये आरोप लगते रहे कि राज्य सरकार खाली पदों को उतनी तेजी से नहीं भर रही जितनी तेजी से पद खाली हो रहे हैं। और अब दूसरी तरफ एक आंकड़ा सामने आया जो कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि केंद्र सरकार के दफ्तरों में पद काफ़ी तेजी से खाली हो रहे हैं और 2024 तक खाली पदों का आंकड़ा 8,24,000 तक पहुंच गया है। यानी 8,24,000 पोस्ट तो सिर्फ केंद्र के लेवल पर खाली हैं, राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ 2015 तक केंद्र में महज 4,21,000 पद ही खाली थे, लेकिन 2024 आते आते न जाने ऐसा क्या हुआ कि आंकड़ा 8,24,000 तक पहुंच गया। यानी 2015 से 2024 तक खाली पदों की हिस्सेदारी 21% हो गई है। यानी हर 5वां सरकारी पद अभी फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। इस दौरान मंजूर पदों की संख्या 2,74,000 थी, लेकिन भरे हुए पदों की संख्या घटकर 1,29,000 रह गई। व्यय विभाग की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र के 80 मंत्रालयों और विभागों में कुल 39,23,212 पद मंजूर हैं। इनमें से 30,99,656 पद भरे हुए हैं, यानी 8,23,556 पद खाली हैं। 2015 में 36,49,468 पद मंजूर थे, जिनमें 32,28,921 पद भरे हुए थे, यानी सिर्फ 4,20,447 पद खाली थे। अब जरा आपको उन विभागों के बारे में बताते हैं जहां पर पदों की संख्या सबसे ज्यादा खाली है। डिफेंस सिविलियन में 43.4% पद खाली हैं, कॉमर्स में 55.4%, सिविल एविएशन में 45.2%, लेबर में 41.5%, डाक विभाग में 24.3% पद फिलहाल खाली हैं। बता दें कि गृह विभाग में मंजूर पद करीब 1,02,000 बढ़े हैं। इसी दौरान लगभग 49,621 भर्तियां बढ़ी। नियुक्तियां तो हुई, लेकिन मंजूर पद उससे तेजी से बढ़े। नतीजा ये हुआ कि खाली पद बढ़कर 1,10,885 हो गए। रेलवे और हेल्थ की बात करें तो 2024 में 2,40,125 पद यानी कि 16% पद खाली हैं, जबकि 2015 में रेलवे में एक भी पद खाली नहीं था। हेल्थ विभाग में वैकेंसी 0 से बढ़कर के 5.8% हो गई हैं। खाली पदों को भरने के बजाय विभाग अब आउटसोर्सिंग का रास्ता अपनाते हैं। इसके लिए जेम पोर्टल यानी कि GEM का इस्तेमाल होता है। यहाँ से रिकॉर्ड 10 लाख कर्मचारी आउटसोर्स किए गए हैं। यानी साफ है, अब केंद्र सरकार भी परमानेंट नौकरी देने के बजाय बीच का रास्ता निकाल रही है, और शायद खर्च बचाने की ही ये सारी की सारी जुगाड़ है, ताकि खर्च कम हो, अपना काम भी निकल जाए और किसी को दिक्कत भी ना हो। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।